इस जो स्लाइड में है हम पाठ्यचर्या क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि सबसे पहले मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, जिसको इंग्लिश में सिलेबस एंड करिकुलम कहते हैं। तो याद रखना इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऊपर मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले पाठ्यचर्या क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, और पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है इस इमेज के माध्यम से भी मैं आपको क्लियर करने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या आपको बता रखा है, यहाँ पर सारा कुछ मैंने पॉइंट में लिख रखा है, और जो महत्वपूर्ण है जिससे आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा पाठ्यचर्या के बारे में, वही बातें मैंने लिख रखी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिख रखी है। अब देखिए, पहले पॉइंट में क्या मैंने बताया कि पाठ्यचर्या का संबंध सीखने वाले से होता है। तो याद रखना है कि पाठ्य जो चर्या होता है आपका, उसका संबंध सीखने वाले से होता है। सीखने वाले में आपका कौन है? छात्र है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, अध्येता है, यही सीखता है, और इसका संबंध किसके साथ होता है? पाठ्यचर्या के साथ। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, यह दोनों सिखाने वाले और सीखने वाले को जोड़ने वाले एक कड़ी होती है। याद रखना है कि जो पाठ्यचर्या या करिकुलम आपका होता है, जो सीखने वाला है यानी कि छात्र या विद्यार्थी या शिक्षार्थी, और जो सिखाने वाला है शिक्षक है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करती है। क्योंकि छात्र के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा करना होता है, जिसके लिए एक पाठ्यचर्या या करिकुलम का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि किसी काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तभी आप उस कार्य को सही तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। अन्यथा अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ समस्याएं उसमें उत्पन्न होती रहेंगी। तो उसी प्रकार से अगर छात्र के लक्ष्य को, छात्र के उद्देश्य को, या छात्र का जो है सर्वांगीण आपको विकास करना है, तो उसके लिए पाठ्यचर्या या करिकुलम का होना बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और भी क्लियरिटी यहां पर आगे आपको आती चली जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कि पाठ्यचर्या की सहायता से एक शिक्षक यह पता लगाता है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है और किन क्रियाओं में भाग लेना है। यानी छात्र को या शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है, उसे क्या पढ़ाना है, उसको किस किस एक्टिविटी में भाग लेना है, ये सारी चीज़ें किस में पता चलती है? पाठ्यचर्या या करिकुलम के माध्यम से पता चलती है। जबकि आपका पाठ्यक्रम जो या सिलेबस होता है वो आपका कह लीजिए सीमित होता है उसका दायरा, जबकि पाठ्यचर्या या करिकुलम का दायरा जो है व्यापक होता है, याद रखना है। अब देखिए, जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इस सब जानकारी के लिए छात्र और अध्यापक दोनों के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बीच में ही आपको डिस्कस किया और बताया कि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम का होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से शिक्षार्थी के या अध्येता के लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त करें या उसका सर्वांगीण विकास कर पाए, तो उसके लिए पाठ्यचर्या करिकुलम का होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा रखी है, यहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा इस इमेज के माध्यम से। आप देखिए, इसी के अंतर्गत यहाँ पर एरो करके सारी चीज़ें क्या क्या शामिल होती हैं करिकुलम के अंतर्गत वो मेंशन है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर डिसिप्लिन, यानी छात्र को अपने जीवन में या खुद में अनुशासित रहना चाहिए, तो अनुशासन भी जो है आपका करिकुलम में शामिल होता है। कॉलेज है आपका, बुक्स है, स्कूल है, इसके साथ साथ एजुकेशन है, स्टूडेंट है, एबिलिटी है, आर्टिकल्स है, फिर उसके बाद से बैचलर है, फिर उसके बाद से बेसिक चीज़ें हैं, फिर कंसर्ट्स है, लेसन्स है, नॉलेज है आपका, प्रैक्टिस है आपका, यहाँ पर टीच है आपका, फिर आपका साइंस है, फिर उसके बाद से स्ट्रेस है, थ्योरी है आपका, स्टडी है, लर्निंग है, प्रोग्राम्स हैं, और भी कई सारी डिफरेंट एक्टिविटी जो है आपका करिकुलम में शामिल होती है। ये तो एक आप कह लीजिए छोटे से रूप में मैंने क्लियर करने का आपको प्रयास किया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसीलिए इसको व्यापक कहा गया है। जबकि आपका जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है वो आपका सीमित दायरे में होता है, जिसमें सब्जेक्ट का कुछ लेसन होता है, फिर उसमें जो आपके सब्जेक्ट के जो टॉपिक वाइज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मेंशन होती है। जबकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। आपको ये इमेज में जो मैंने बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। याद रखना है आपको कि पाठ्यचर्या या करिकुलम जो है पाठ्यचर्या जो है और करिकुलम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो आपका पाठ्यक्रम या जो आपका सिलेबस है उससे पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। अभी आगे वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है या नहीं। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए, स्लाइड में जो है हम पाठ्यक्रम क्या होता है यानी कि सिलेबस, उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अभी ऊपर मैंने आपको पाठ्यचर्या या करिकुलम के बारे में आपको बताया कि करिकुलम क्या होता है और वो कैसे जो है सिलेबस या पाठ्यक्रम से डिफरेंट आपका होता है।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया पाठ्यक्रम के अंतर्गत कि पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण और उससे संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित एवं पूर्व निर्धारित हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है आपका, अगर आप टीचिंग काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा पहले से ही, तो उस सब्जेक्ट में आपके सिलेबस के अनुसार सारी टॉपिक्स दिए होते हैं और कैसे किस टॉपिक को पढ़ाते हुए आपको उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें आपका किस में दिया होता है, ये पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में दिया होता है। इसका दायरा सीमित होता है, जैसे कि आपका पाठ्यचर्या या करिकुलम है उसके जैसे व्यापक नहीं होता है, याद रखना है आपको। फिर जैसे दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया कि पाठ्यक्रम से शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है। सरल होने का मतलब ये है कि अगर कोई विषय कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उस विषय को पढ़ाने से पहले पता रहना चाहिए कि क्या कुछ हमें पढ़ाना है इस विषय के अंतर्गत। तो जो आपका पाठ्यक्रम और सिलेबस होता है वो पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि इस विषय के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ाना है। चाहे ज्योग्राफी आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा क्लास 6 के स्टैंडर्ड का अगर बच्चा हो या 5 का हो या कह लीजिए 12th का हो या ग्रेजुएशन में गया हो, तो वहाँ पर उनको एक सिलेबस मिल जाता है कि ये हिंदी का सब्जेक्ट है, आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। आपका मैथ का ये सब्जेक्ट है और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो शिक्षक का काम आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए यही आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको छात्र को क्या पढ़ाना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उन्हें ज्ञात हो जाता है कि छात्रों को क्या पढ़ना है तथा कितने समय में पढ़ाना है और किन किन उद्देश्यों को पूर्ति हेतु प्रयत्न करना है। तो देखिए सिलेबस जो आपका होता है, जो पाठ्यक्रम, उससे क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाती हैं शिक्षक की। अब देखिए इसमें क्या पढ़ाना है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि क्या पढ़ाना है ये पता चल जाता है सिलेबस से। कितने समय में उसको कंप्लीट करना है ये भी आपको पता चल जाता है। और उस सब्जेक्ट से या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किन उद्देश्यों की जो पूर्ति है उसे करनी है ये भी हमें पता चल जाता है। तो इसका दायरा आप देख पा रहे होंगे ये बताने से कि ये सीमित दायरे में काम करता है। जबकि आपका करिकुलम जो आपका था पाठ्यचर्या, उसमें छात्र के सर्वांगीण विकास के बारे में बात हो रहा था, जिसमें उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी, अलग अलग सब्जेक्ट, प्रोग्राम्स, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल होती थी। डिसिप्लिन, मैनर, यूँ कह लीजिए कि किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर पूरा जो सिस्टम आपका चलता है वो पाठ्यक्रम की तरह ही काम आपका करता है। पाठ्यक्रम में जैसे कि डिसिप्लिन में छात्रों का रहना, जितने भी उसमें चीज़ें कराई जाती हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड करना, तो उसका दायरा व्यापक होता है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका जो है दायरा सीमित होता है। इसमें जो है यानी सिलेबस के या पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक का कार्य जो है सरल हो जाता है। इसमें ये आपको शिक्षक को पता चल जाता है कि छात्र को क्या पढ़ाना है, कितने समय में उसे पढ़ाना है, इसके साथ ही साथ किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करना है, ये सारी चीज़ें सिलेबस के अनुसार उससे पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब आइए अगली स्लाइड में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, उसे हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। एक कॉलम में आप देख पा रहे होंगे कि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम को मैंने लिख रखा है और एक कॉलम में पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को लिख रखा है। देखिए कभी कभी सच बात तो मैं ये भी बताऊं कि मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं यहाँ पर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में। बाकी इंग्लिश वाले वर्ड में नहीं, क्योंकि हिंदी वाले में सिमिलर टाइप में लगते हैं इसलिए आप कन्फ्यूज हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है, ये मैंने आपको ऊपर ही क्लियर करने का प्रयास किया। अब देखिए पाठ्यचर्या में सबसे पहले पॉइंट में क्या लिख रखा है कि यह छात्र के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। जो करिकुलम होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया जब पाठ्यचर्या को बता रहा था कि इसमें छात्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जाता है, यानी हर पहलू कि वो जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी अच्छी हो, पढ़ने में अच्छा हो, उसका सामाजिक जो लोगों के साथ घुलना मिलना है, अच्छा व्यवहार हो, अनुशासित हो, ठीक है, वो पढ़ने में अच्छा छात्र हो, हर विषय का उसको अच्छे तरीके से ज्ञान हो। तो यहाँ पर यह छात्र के सामाजिक जीवन से संबंधित आपका होता है। जबकि पाठ्यक्रम आपका क्या होता है, यह केवल पढ़ने का ही एक आधार होता है, यानी कि आपको किसी विषय को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक से स्टार्ट करना है और एंड तक क्या जाना है, आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो सिलेबस आपका डिसाइड हो जाता है। तो ये केवल पढ़ने का ही एक आधार होता है, इसलिए ये आपका सीमित दायरे में काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर सेकंड पॉइंट में आपका पाठ्यचर्या में क्या दिया गया कि इससे छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, जबकि पाठ्यक्रम के अनुसार इससे केवल बौद्धिक विकास ही हो पाता है। क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट के बारे में काम करते हो या उसके बारे में अध्ययन करते हो तो कोई एक पहलू आपका डेवलप होगा, जबकि पाठ्यचर्या के अंतर्गत यानी करिकुलम के अंतर्गत आपका पूरा सर्वांगीण विकास होगा। आपकी फिजिकल, मेंटल,
जो भी है नॉलेज वाली एबिलिटी, हर तरह की सामाजिक जो आपके रहन सहन, सारी चीज़ों को ये पूरी तरीके से इस पे काम होता है करिकुलम के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है करिकुलम में, इसमें विविध प्रकार की क्रियाओं को स्थान दिया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में इतने केवल मानसिक, सॉरी ये आपका इसमें होगा, टाइप में मिस्टेक है, इसमें केवल मानसिक क्रियाओं को ही स्थान दिया जाता है। मानसिक क्रियाओं का मतलब अगर मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बस जो मानसिक क्रिया आप कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग आदि जो उसमें तार्किक क्रियाएं होती हैं वो आप कर सकते हैं। जबकि पाठ्यचर्या करिकुलम में आप देखते हैं कि इसमें स्पोर्ट्स शामिल है तुम्हारा, इसमें जो है सिंगिंग का जो क्लास अलग है, इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी की क्लासेज, मैंने हर पहलू के बारे में ध्यान दिया जाता है पाठ्यचर्या करिकुलम के अनुसार। जबकि पाठ्यक्रम या सिलेबस के अनुसार किसी एक पहलू को यानी किसी एक विषय के बारे में जो है सोचा जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये आपका सर्वांगीण विकास के लिए हर तरह की एक्टिविटी के छात्र के जीवन के बारे में जो है ध्यान दिया जाता है। जबकि पाठ्यक्रम के अनुसार किसी एक क्षेत्र के बारे में, यानी एक क्षेत्र कह लीजिए, यानी किस विषय के बारे में ही, कि उसी में यानी ज्ञानात्मक पहलू के या मानसिक क्रियाओं को ही स्थान दिया जाता है। आइए इसमें और भी जो है डिफरेंस है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो करिकुलम में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास करने वाली होती है। देखिए एक ही बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जो आपका पाठ्यचर्या होता है या करिकुलम होता है वो छात्र के हर पहलू के बारे में सोचता है, हर पहलू के विकास के बारे में। तो यहाँ पर यह छात्रों के विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास करने वाली होती है। जबकि आपका यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है इसमें पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त किसी भी शाखा की प्रवृत्ति का स्थान नहीं होता। इस बारे में भी मैंने अभी ऊपर बताया, जो चीज़ें मैंने लिख रखी है उसको एक्सप्लेन करके भी आपको समझा रहा हूँ कि किसी एक विषय के बारे में सोचा जाता है, उसका पाठ्यक्रम होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वहाँ तक ही वो सीमित रहता है। और फिर उसके बाद से 5वें नंबर पे करिकुलम में दिया गया कि छात्रों की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा जाता है, अर्थात यह परिवर्तन की दृष्टि से लचीला व परिवर्तनशील होता है। तो याद रखना है जो आपका करिकुलम होता है, जो पाठ्यचर्या होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, परिवर्तनशील होता है, लचीला होता है। वो छात्र के अनुसार ही पूरा आपका करिकुलम डिसाइड होता है। और उसके बाद से आपका जो पाठ्यचर्या यहाँ पर यानी सिलेबस जो आपका है, इसमें इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त किसी और शाखा या प्रवृत्ति का स्थान जो है आपका सिलेबस में नहीं होता है। फिर 6 नंबर पे मैंने यहाँ पर करिकुलम में बताया कि इसमें अवकाश के सदुपयोग का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसमें जैसे समर कैंप हो गया और इत्यादि कई सारी एक्टिविटी जो है रखी जाती है कि छात्र जो है कुछ अलग तरीके से और हर पहलू को टच करे और हर चीज़ों को सीखे। ठीक है। जबकि आपका यहाँ पर जो सिलेबस है एक निश्चित कला विधि में निरंतर कार्य करने वाली आधार सामग्री होती है। जैसे कोई एक विषय हो गया, मैथ हो गया, उसी में आपको काम करना है क्योंकि सिलेबस उसी के अनुसार डिजाइन है। जबकि करिकुलम आपका पूरी तरीके से डिफरेंस है क्योंकि इसमें छात्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका पाठ्यचर्या और जो आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और आई होप या मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया आपको पाठ्यचर्या या और पाठ्यक्रम को समझाने का। और देखिए इंग्लिश वाले वर्ड को आपको याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी वाले वर्ड कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो जो आपके पाठ्यचर्या है जिसको करिकुलम बोला जाता है और जो आपका पाठ्यक्रम है उसको सिलेबस बोला जाता है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपको पूरा वीडियो के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते समझ में आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। आया तो यस लिखिएगा, नहीं आया तो नो लिखिएगा। और बढ़िया वीडियो लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। देखिए वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है तो आप लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक और जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे ही कंटेंट को तैयार करने में। और किसी भी व्यक्ति के लिए अभी प्रेरणा, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने अच्छा किया, कुछ कमियां उसमें रह गई और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं ये काम तुम्हारा कोई भी मतलब ख़राब है, किसी तरीके से सही नहीं लगता, तो जो छात्र होता है छोटा सा वो डिमोटिवेट हो जाता है और उस काम को करना ही छोड़ देता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे टीचर हो, छात्र हो या कोई भी व्यक्ति जीवन में हो, उससे मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को निरंतर करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, बस ये फीडबैक के लिए
लाइक करते हैं तो लगता है कि कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही साथ लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट है किसी छात्र के लिए, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। क्योंकि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी आप सभी की बन जाती है कि अगर आपको इससे लाभ हो रहा है थोड़ा बहुत ही, तो आप शेयर करें आगे, ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, लगता है कि आपके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए चैनल आपका छोटा या थोड़ा बहुत ही मार्गदर्शन बेहतर तरीके से कर रहा है, तो आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इसके साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड भी अपडेट, कब से फॉर्म निकलेंगे और ये सारी कुछ चीज़ें जो है ऑथेंटिक वे में यहाँ पर आपको बताई जाती है, तो आप इसके लिए भी सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।